बेटा नेक्स्ट टॉपिक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जो लिमिटेशंस थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, जो कमियां थी उसी को ओवरकम करने के लिए फिर आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। तो पहले हम इसकी जो लिमिटेशंस है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कभी, व्हाट आर द लिमिटेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो वो पढ़ लेते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हो। तो फर्स्ट लिखा हुआ है इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ अजम्पशंस, मतलब इन्होंने बहुत सारी अजम्पशन मानी थी। उन्होंने माना था कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है उनकी एनर्जी सेम होती है, जो दो बॉन्ड फॉर्म करेंगे ऑलरेडी स्पिन अपोजिट होती है। ऐसे इन्होंने बहुत सारी नंबर ऑफ अजम्पशंस मानी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो अजम्पशन बहुत ज़्यादा मानी थी कि वैसा कि एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे ही होते हैं। तो एक तो ये इनका ड्रॉबैक था। दूसरा, इट डजंट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन मैग्नेटिक डाटा। उन्होंने बता तो दिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, बट कितना, कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं था। जैसे आप बोर मैग्नेट पढ़ते हो ब्रैकेट में n+2, ये जो पढ़ते हो आप, तो ऐसे कोई जो है वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऐसे फार्मूला दे नहीं पाया था क्वांटिटेटिव उसका रिलेशन का। तो ये भी उसकी कमी थी। हाँ, उसने बता दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, बट कितना, ज़्यादा कम, कितना शो करता है ये नहीं बता पाया। तो ये उसका ड्रॉबैक था। थर्ड, इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि कोई भी कॉन्सेप्ट का कलर क्यों शो करता है उस बात को वो अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट डजंट गिव अ क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द थर्मोडायनामिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कि उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया कि भाई कोई भी जो कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो स्टेबल है तो क्यों स्टेबल है, काइनेटिकली उसका मोशन क्यों स्टेबल है, हीट में भी अगर स्टेबल है तो क्यों है, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्यों है उसकी, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये। It doesn't make exact predictions regarding tetrahedral square plane structure of 4 coordinate complex, कि कुछ तो टेट्राहेड्रल शो कर रहे हैं, कुछ जो है स्क्वायर प्लेन शो कर रहे हैं, ऐसा क्यों, ये बात भी वो शो नहीं कर पाया। और वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में भी ये इसने डिस्कस नहीं किया। वो जस्ट बता पाया कि कुछ इनर शो कर रहे हैं, कुछ आउटर शो कर रखे हैं, बट क्यों होता है तो वो बात वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो वही सारी बातें अब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ में जो मेन बातें हैं, तो एनसी, बिकॉज ऑफ पता है कि मैं ये सब आपका एनसीईआरटी बेस्ड बना रहा हूँ, तो इसीलिए जो है आप बुक्स के साथ साथ जो है इस चीज़ को देखिए यहाँ पर। तो फर्स्ट बता रहे हैं यहाँ पर कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है। यहाँ पर मेटल लिगेंड के बॉन्ड को इस थ्योरी के अंदर जो इनकी अट्रैक्शन थी वो इस थ्योरी में इन्होंने क्या माना, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इन्होंने इसको अज्यूम किया मेटल आयन एंड लिगेंड के बारे में। लिगेंड को इन्होंने पॉइंट चार्जेस ट्रीट किया, ठीक है, जो कि अनाइन भी हो सकते हैं आपके, ठीक है, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं यहाँ पर, हैव सेम एनर्जी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है, तो इसमें जो थ्योरी में जो अजम्पशंस मानी गई, इसमें मेनली जो मेटल लिगेंड का जो बॉन्ड होता है उसको इन्होंने आयनिक माना। लिगेंड जो कि अनाइंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके बॉन्ड को इन्होंने आयनिक माना, और इनके बीच जो इंट्रैक्शंस हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस थे। तो मेटल लिगेंड बॉन्ड आयनिक है और जो इंट्रैक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक है। और जो इन्होंने मेन बात यहाँ पर बता रखा था इन्होंने कि जो एनाइंस है उन जो लिगेंड्स में जो एनाइंस है जैसे क्लोरीन, ब्रोमाइड एक्सेट्रा, इसको इन्होंने पॉइंट चार्जेस माना। और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, लेट्स से NH3 है या वाटर मॉलिक्यूल है, तो इस पे ये आपको पता है डाइपोल शो करते हैं, तो इसको इन्होंने डाइपोल माना, मतलब जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स उसको डाइपोल माना, और जो सिंपली आपके अनाइंस है उन्होंने पॉइंट चार्जेस माना है। तो इसी के बेस पे थ्योरी एक्सप्लेन करी गई थी। तो स्टैटिक रिपीट कर रहा हूँ, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मेटल लिगेंड बॉन्ड को आयनिक माना गया, जो इंट्रैक्शंस है वो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्होंने अज्यूम करी। यहाँ पर लिगेंड्स जो थे, अनाइन जो थे, उनको पॉइंट चार्जेस माना गया। न्यूट्रल मॉलिक्यूल को ट्रीट किया गया एज ए डाइपोल, आपको पता है डाइपोल शो करता है, ये 11th में भी क्वेश्चन था एक इसका, तो नेट डाइपोल मोमेंट टुवर्ड्स इस तरफ होगा। तो इन्होंने इसको, बिकॉज यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये डाइपोल इन्होंने अज्यूम किया जो है आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को। इसी के बेस पे इन्होंने एक्सप्लेन करा इसकी जो स्प्लिटिंग होती है। तो उन्होंने क्या माना, आपको पता है कि कोई भी जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स हैं, 3D है, 4D है, तो लेट से 3D है, 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो फिलहाल डी जनरेट है। डी जनरेट कहने का मतलब है कि पांचों ऑर्बिटल की जो एनर्जी लेवल है वो सेम है, पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल सेम है। 5 ऑर्बिटल पढ़ भी रखे हैं जो आपके होते हैं DXY, DXZ, DYZ, DX2, Y2, DZ2, ये 2 एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं, ये 3 बिटवीन द एक्सिस होते हैं।
तो 2 एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं आपको। ये सब आपने जो है 11th क्लास में चैप्टर हाइब्रिडेशन के अंदर पढ़ रखा है। तो बताना चाहता है कि मेटल के अंदर पहले ये डीजेनरेट है, पांचों ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। किसी मेटल के अगर चारों तरफ स्पेरिकल पॉइंट चार्जेस हैं तो इसकी एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, पांचों का एनर्जी लेवल सेम है। लेकिन वो ये डिस्कस कर रहा है कि जब ये सिंपल जो नेगेटिव चार्जेस स्पेरिकल है, इनकी जगह जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल आ जाए और एनायनिक ऐसे आ जाए जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई मेटल एटम है सेंटर के अंदर, मैं कोबाल्ट लिख रहा हूँ, कोई मेटल एटम है, कि वो ये इसके एक्सिस, ये मेटल के ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं और कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल इस तरह आ जाता है, तो वो इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्शन होती है। मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं और जो लिगेंड दैट इज लेट्स से न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों की जो रिपल्शन होती है, तो इन पांचों डी ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल सेम नहीं होता, वो एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है, वो स्प्लिट हो जाता है। ये बात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं की गई थी, वहां सिंपली बॉन्डिंग समझाया गया था। तो बता रखा कि जब ज्यादा रिपल्शन होगी तो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है, कुछ जिसको ज्यादा रिपल्शन मिलेगी उनकी एनर्जी लेवल ज्यादा हो जाएगा, जिनका रिपल्शन कम है उनका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। तो वही हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो आपका एनसीईआरटी में वही बता रखा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो ये होप है, मैं फिर आपको समझाता हूं इसको ध्यान से। तो फर्स्ट जो इसका ए टॉपिक है, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में कैसे स्प्लिटिंग होती है, तो वही हमें यहां समझाना है यहाँ। तो मैं आपको यहां बताता हूं, यहां पर इसके जो दो ऑर्बिटल्स हैं आपके ऑक्टेट समझा, तो यहां पर से अभी आपको पता लगा कि जो पांच ऑर्बिटल है वो डीजेनरेट होते हैं, लेकिन जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो डाइपोल ज्यादा होता है तो वहां पर जब वो आता है उस मेटल एटम के चारों तरफ, तो रिपल्शन ज्यादा होती है। और रिपल्शन में भी कैसे होती है वो समझना। दो ऑर्बिटल जो मेटल के होते हैं, कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं। और जब कोई भी लिगेंड इन एक्सिस के अलॉन्ग आता है तो यहां पर हेड ऑन कॉलिजन होता है। कोई भी लिगेंड है और ये मेटल एटम का जो है ऑर्बिटल है, ये जब इन एक्सिस के अलॉन्ग होता है, खासकर इन दोनों के, ये दोनों एक्सिस पर होता है। और जब आपको पता है कि हेड ऑन जब वो लिगेंड्स आते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, हेड ऑन आ रहे हैं, तो रिपल्शन मैक्सिमम होगी। दैट्स व्हाई इन दोनों का एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और ये जो है जिस एनर्जी लेवल पे उससे ऊपर हो जाएंगे और बाकी तीन नीचे हो जाएंगे। तो यही हो जाती है स्प्लिटिंग। यहाँ पर ये दो एनर्जी लेवल जो समझा रखा है यहाँ पर, ये इसको बैरी सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ से वो बता रखा है जो बुक के अंदर आपको एनर्जी लेवल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो 5 ऑर्बिटल्स की है, तो वो आपको ये बता रखी है कि ये जो भी लेवल है उससे 3/5 ऊपर हो जाता है और ये 2/5 नीचे हो जाता है। इन दोनों का एनर्जी लेवल ज्यादा हो जाता है, इन तीनों का एनर्जी लेवल इससे इतना कम हो जाता है। ये कौन से वाले हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। क्योंकि क्यों हो जाते हैं, रीजन बिकॉज हेड ऑन आपका कॉलिजन होता है ऑर्बिटल। आपको पता है कि जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स है मेटल रिपल्शन के बीच में भी होता है, तो वो रिपल्शन ज्यादा हो जाती है, इसलिए ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल ज्यादा हो जाता है। तो वो अपने जो नॉर्मल सेंटर है उससे ये 5 ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं। 2 तो ऊपर पहुंच जाते हैं ये वाले, बिकॉज ये एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं, बाकी ये 3 बिटवीन द एक्सिस होते हैं, इनके ऊपर हेड ऑन रिपल्शन नहीं होती। दैट्स व्हाई ये बच जाते हैं, इसीलिए वो 3 नीचे हो जाते हैं, 2 ऊपर हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये जो 5 ऑर्बिटल डीजेनरेट थे बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल, जो आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वो डाइपोल की तरह बिहेव करता है और वो उसका जो डीजेनरेसी को खत्म कर देता है और स्प्लिटिंग हो जाती है। वो मेन क्यों हो जाती है समझा दे, बिकॉज ये एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं, ये बिटवीन द एक्सिस होता है, यहाँ पर हेड ऑन रिपल्शन नहीं होती। दैट्स वाई वो 2 ऊपर बन जाते हैं और 3 नीचे बन जाते हैं। तो ये जो समझा रखा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आपको बुक के अंदर, वो इसीलिए होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आपकी, किसमें, ऑक्टाहेड्रल, जो ऑक्टाहेड्रल आपको यहाँ पर पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर ये आपको बता रखा है 2/3। अब इसका नाम भी देते हैं, इसको बोलते हैं हम EG और इसको बोलते हैं T2G। ठीक है, तो ये आपको चीज यहाँ पर समझा रखिए स्प्लिटिंग कैसे होती है। अब इस स्प्लिटिंग के अंदर जो फर्दर है पेयरिंग और नॉन पेयरिंग, वो सब जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या होता है आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर।